finally reached Dharmotala, finally reached Dharmosala, and this is a beautiful, beautiful airport. Let me travel bike got really hungry, so just a quick Maggie break. The Nadi main market. And now my final destination. I almost reached the Udichi Hut. The beautiful property I ever seen. थैंक यू। कैसे आए आप? बढ़िया सर, बढ़िया। बहुत दिन बाद 3 साल हो गया ना? 3 साढ़े 3 साल। 3 साढ़े 3 साल। फाइनली बीच से मैं उदिची हट में। थैंक यू। इसमें नहीं, मैं इसमें ही बैठूंगा ताकि मैं प्रॉपर्टी भी देख सकूं और ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद आया, सच में ये अलग से कुछ देख रहा है मुझे। बहुत अच्छा व्यू है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा वेलकम ड्रिंक सर, ये थैंक यू। लोकल जूस है। लोकल जूस। ओ, रोडोडेंड्रन का। ये क्या है? फेस नैपकिन सर। ओ अच्छा अच्छा, मैंने तो पहले यहाँ पे क्या बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, बस नजारा देखना है। रोडोडेंड्रन का जूस, इट्स ब्यूटीफुल। और कुछ नहीं बोलना है, जस्ट अमेजिंग। रियली दिस इज This is Udichi Hut, where everything is possible. A welcome drink, a rhododendron juice. I never thought before, and it's beautiful. क्या है आज ब्रेकफास्ट में? सर आज आपको ब्रेकफास्ट में हम वेजिटेबल मोमो ट्राई करवाते हैं। ये यहाँ की टिबेटन डिश है। अच्छा, ये टिबेटियन डिश है। जी सर। सर मोमो जो ये पहाड़ों की एक सबसे बढ़िया और खाने वाली चीज़ है। ये ठंड में और पहाड़ों पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है सर। जहाँ भी आप जैसे मनाली जाएंगे वहाँ पर भी आपको मोमोज मिलेंगे। ये जो नज़ारा दिख रहा है ना पीछे, इसको फील करने के लिए यहाँ पे आना ही, नाडी में आना ही पड़ेगा, और पर्टिकुलरली यहाँ उदीची हट में रुकना ही पड़ेगा।
So, Mr. Singh, after a long time, Yes, indeed. Good to have you back after many years. after many years, almost 4 years. Yes. So, how are you? Very well. All good. Great to see you. Same here. Okay. अच्छा, एक बात कहिए, जी. अभी आप लोगों का यहाँ ये उदीची हट में चेंजेस क्या क्या हुआ है? चेंजेस हमने धीरे धीरे 4 इयर्स में करा है. बेसिकली प्रॉपर्टी को रेनोवेट करा है हमने जितना हो सके, रूम्स, बाथरूम्स, और अभी प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है. अभी खत्म नहीं हुआ है. बाथरूम तो बहुत अच्छा हो चुका है, हम्म. क्योंकि पिछले बार जब मैं रहा था उस टाइम और इस टाइम दोनों में बाथरूम का चेंजेस तो मैंने नोटिस किया. Yes. या 2-3 नया रूम भी बना है. नहीं, रूम्स नए तो नहीं बने हैं, पुराने थे, उन सबको रेनोवेट करा है फ्रॉम स्क्रैच. हमने जो पुराने रूम्स थे, बिकॉज यू सी द प्रॉपर्टी इज 35 इयर्स ओल्ड नाउ, और रेनोवेशन तो रिक्वायर्ड ही रहता है. तो उसी के जस्ट टू कीप इट अप टू द न्यू स्टैंडर्ड्स, तो हमने अपने पुराने रूम्स पूरे डिमोलिश करे और उनको फिर से कंस्ट्रक्ट करा और थोड़ा उनमें मतलब मॉडर्न टच रिकंस्ट्रक्ट किया पूरा. और हाँ, रिकंस्ट्रक्ट किया और रेनोवेट किया. रिकंस्ट्रक्ट एंड रेनोवेट बोथ स्टे रहा है और यू एंजॉयिंग रूम्स. हाँ है ना? और एक बात कहूँ तो ये मैं सच में सबको कह रहा हूँ, ये उदीची हट में ना खाना जो है ना, ये खाना ये पूरा एरिया में इससे अच्छा खाना कोई नहीं मिलेगा. और सच बोलूँ तो यहाँ लोग सिर्फ रहने के लिए नहीं, जो घूमने आते हैं ना वो खाने के लिए भी आते हैं. और एक बात, यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर भी होता है. पिछले बार मैंने किया था, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल याद है. बॉनफायर भी किया था आपने. अब बॉनफायर भी किया था. राइट. करेक्ट. नहीं, तो बेसिकली बिकॉज हमारा एक मेन फोकस इज ऑन फ्रेशनेस. हमारा फूड फ्रेश बनता है. हम अनलाइक अ लॉट ऑफ होटल्स, क्योंकि वहाँ पे टर्न अराउंड ज़्यादा रहता है, हम कुछ भी बना के नहीं रखते हैं. एवरीथिंग इज़ प्रिक्योर्ड फ्रेश एवरी डे. और हम गेस्ट से भी इसीलिए बोलते हैं कि हमारा जब भी गेस्ट कोई ऑर्डर देता है तो एटलीस्ट 40 मिनट्स लगता है खाना बनाने में, क्योंकि कुछ भी रेडी नहीं रहता है. आई नो बहुत सारे फॉरेनर्स जो यहाँ आसपास रहते हैं, कुछ रेंट लेके, रूम रेंट लेके जी. महीने भर रहते हैं. जी. वैसा भी कुछ फॉरेनर है जो आपके यहाँ पे कभी कभार आते हैं लंच करने या डिनर करने. जी, जो धर्मशाला और मैक्लोडगंज में और पास में जो स्कूल के फॉरेनर्स हैं, वो वेरी ऑफन, एक्चुअली वो हमारे एक रिपीट क्लाइंटेल ही हैं. वेरी ऑफन वो लंच डिनर्स के लिए आते हैं हमारे पास. हफ्ते में 1-2 बार तो फॉर श्योर. और यहाँ पे तो एक इंटरनेशनल स्कूल भी एग्जैक्टली. हाँ, उसके सारे बच्चे, हाँ. उनके सारे टीचर्स. वो स्कूल तो शायद यहीं पे कोई पास में है. हाँ, पास में है वो ये स्कूल. इसी रास्ते से बिल्कुल जाते हैं. बिल्कुल. तो वहाँ के जब भी उनकी छुट्टियाँ होती हैं, हॉलीडे, संडे को, वो सब यहाँ पे ही लंच करने या मील्स खाने आते हैं. बर्फ गिरना शुरू हो जाएगा शायद बस एक महीने के अंदर. हाँ जी, पहाड़ों में तो शुरू हो जाएगा. हाँ. क्योंकि यहाँ पे शुरू होने में नवंबर. नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी में तो जनवरी में गिरता है. जनवरी में. पिछले टाइम मैंने कौन से महीने में आया था, क्योंकि बर्फ गिरा था. आई थिंक आप शायद अप्रैल में आए थे. हाँ. भी बर्फ गिरा था. हाँ, हेल हो जाता है उस टाइम पे. मतलब जनवरी से बर्फ गिरना शुरू हो जाता है. बिल्कुल. पर अप्रैल तक वो गिरता है. हाँ. पहाड़ों में तो मैं लास्ट टाइम आया था तो ये ग्रीन मैंने नहीं देखा था, ये पूरा व्हाइट था. हाँ, तो वो अप्रैल तक रहती है ना. लोकेशन आपको इतने अच्छे सनसेट्स मिल जाते हैं यहाँ से. हाँ, लेकिन Mountain सनसेट अभी view, तक नहीं मिला मेरा, क्योंकि वेदर थोड़ा हाँ, बिगड़ा हुआ है बादलों की वजह से. हाँ, अभी भी थोड़ा बारिश हो रहा है. तो पासिंग क्लाउड्स हैं, तो ये तो हाँ, ये इस time तो पे पासिंग चलते क्लाउड्स है. वो थोड़ा गिरेगा फिर क्लियर हो जाएगा. निकॉन भी कुछ फोटो मांगा है.
और डेफिनेटली मैं इस प्रॉपर्टी के साथ इस लोकेशन का भी कुछ फोटो मैं निकॉन को भेजूंगा, ओके, थैंक यू। ताकि निकॉन के दौरान भी लोगों को पता चले कि ये अच्छा व्यू क्यों। और मैं कुछ बार्डिंग कर रहा हूँ, आपने देखा है, कल सुबह भी मैं कुछ बार्डिंग करूंगा ताकि ये कुछ अच्छा फोटो बन सके। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बर्ड्स के लिए तो बहुत अच्छा, अच्छी जगह है। पिछले बार मुझे पता है वो ब्लूसम हेडेड पैराकीट, यस, उफ, सच में पिछले बार मैंने जब आया था ब्लूसम हेडेड पैराकीट ऑलमोस्ट 200 to 250 blossom headed parakeet in a same tree. We shooted that. That was amazing. Right. That was amazing. We get a lot of interesting birds here, and especially April, March, April में, और अब थोड़ा बहुत हाँ, अच्छा टाइम है birding। और यहाँ पे एक जगह पे सल बना रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लोकल हिमाचली शॉल्स बनाते हैं। बारे में बात कर रहे थे मेरे से, वो नेशनल अवार्ड वही है क्या? वही है, ये बाहर जाके बाएं तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पता नहीं था, मैं अचानक गया, देख के अच्छा लगा, मैं शूट भी किया। जी, नहीं वो हम अपने गेस्ट को काफ़ी रिकमेंड करते हैं, बिकॉज ये जो हैं ये नेशनल अवार्डी हैं और बहुत अच्छी इनकी कारीगरी है। और हिमाचली शॉल्स, जैकेट्स, कैप्स बहुत बारीकी से बनाते हैं। एंड आई थिंक लोकल आर्टिजन्स को हमारा हमेशा ये रहा है कि लोकल जो है हमारे, उनको प्रमोट किया जाए जितना भी हो सके। ये कितने का है? ये 600। 600 का, ओके। शॉल है, बाकी सभी शॉल अपने अपने अलग अलग प्राइस के, डिजाइन के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये वाला कितने का है? ये येलो वाला? येलो वाला ये 600 का है, ये 600 का है, ये 800 का है, ये 2000 का है। अच्छा, ये प्राइस का वेरिएशन क्यों होता है? ये काम के ऊपर या? काम के ऊपर है, डिजाइन जितना हैवी होता जाएगा उतना महंगा होता जाएगा। अच्छा, Discover the peaceful Dharmashala Monastery in Himalayas. Dive into its rich Tibetan culture, spiritual ambience, and stunning mountain view. A perfect escape for peace seekers. now I am going to visit the Asia's highest cricket stadium. That's Dharamshala Stadium. And really this road is also very beautiful. Ups and down, hairpin bend. It's a fantastic road. Asia's most highest cricket ground. And this is an international stadium. This stadium is really beautiful, but one very important point, per head entry fee is 30 rupees, but they don't take any cash, mind it, only UPI and card. ये ब्लैक सॉल्ट, ये हमारा यहाँ का हिमाचल का सोडा। आओ, ग्रेट। ये लाइम सोडा हो रहा है? हाँ, लेमन सोडा स्पेशल मसाले डाल के। लेमन सोडा स्पेशल मसाला डाल के, ये हिमाचल का स्पेशल है। भाई दिन में नींबू पे ही होना, दे दे जल्दी।
ये क्या हिमाचल का स्पेशल है? थैंक यू मेरे भाई। हाँ जी सर, स्पेशल है ये। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है सर, आपका? मेरा नाम पूषण है। आपके चैनल का नाम? पोथिक मैगजीन, POTHIK। पोथिक मीन्स ट्रैवलर। पोथिक इज ए बंगाली टर्म। कैसे हो रहा है? अभी तो मैं पी के बताऊंगा, रुको, पी के बताऊंगा अभी। एनर्जेटिक एंड वेरी टेस्टी ऑल्सो। पूरा मसाला डाल के मस्त बना दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। रियली ये बहुत अच्छा था। मैंने सच में बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू। धर्मशाला में कभी आओगे स्टेडियम के मेन गेट के सामने मिलेगा। कहाँ मिलेगा? धर्मशाला HPCA धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के सामने। एकदम सुन लिया सभी ने कि इस भाई का ये मसाला सोडा पीने के लिए ये धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के एकदम सामने, गेट के सामने आना पड़ेगा। तो जैसे ही हम फॉरेस्ट से चल के आए हैं, ये रिवर पे पहुंचे हैं, तो ये बेसिकली बर्ड वॉचर्स के लिए एक पैराडाइज है। हर मौसम में, हर सीज़न में हिमालयन बर्ड्स यहाँ पे बहुत वैरायटीज मिलती हैं। अभी जैसे हम यहाँ पे हैं, वहाँ पे आपको कोलंबियस वाटर रेड स्टार दिख रहा है, नीचे वाइट रेड स्टार है, हिमालयन बुलबुल्स है, ओरिएंटल वाइट आई दिख जाती है आपको, कई प्रकार की कोल्टिक्स दिख जाती हैं। तो दिस एरिया स्पेशली फॉरेस्ट के थ्रू इट्स ब्यूटीफुल, स्पेशली बर्ड वॉचिंग के लिए इट इज़ एक्चुअली अ पैराडाइज। एंड वही हम सजेस्ट करते हैं अपने गेस्ट के लिए कि जब भी वो यहाँ पे आके हमारे साथ रहते हैं, वो यहाँ का एक टूर ज़रूर करें इस रिवर का। इस बहुत ही शानदार जगह है, लोकेशन है। आपको पीछे पूरे पहाड़ दिखते हैं और इस तरफ पूरा स्नो कैप माउंटेन्स है। सो दिस इज़ एक्चुअली बहुत ही अच्छी जगह है, बेहतरीन जगह है एक अच्छा बर्ड वॉचर के लिए जो नेचर को और बर्ड्स को एंजॉय करना चाहते हैं। थैंक यू। तो अभी हम सेंट जॉन्स चर्च इन द विल्डरनेस में आए हैं। ये मैक्लोडगंज से बहुत 1 किलोमीटर दूर है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो हमारे फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड एल्गिन, उनकी ग्रेव है। ही वाज बेरिड हियर इन 1863। वेरी बहुत ही अच्छा और ओल्ड चर्च है ये यहाँ पे। मैक्लोडगंज का सबसे पॉपुलर लोकेशन यही वो मोनेस्ट्री है, यही पर ही दलाई लामा रहते हैं। दलाई लामा 1959 में इंडिया आए थे। इसके बाद 1962 में ये मोनेस्ट्री तैयार किया गया। मैं अक्षय के साथ हूँ अभी गाड़ी में, और इसके पहले भी मैं अक्षय के साथ घूम चुका हूँ। अक्षय सभी जगह से पिकअप करवाते हो? हाँ जी सर, नमस्ते जी। मेरा नाम अक्षय है और मैं धर्मशाला, मैक्लोडगंज और नड्डी के आसपास के क्षेत्र में अपनी टैक्सी सेवाएं देता हूँ। तो जो हमारा गेस्ट का पिकअप पॉइंट रहता है ज़्यादातर चंडीगढ़, अमृतसर, पठानकोट या धर्मशाला एयरपोर्ट से रहता है। तो लगभग हम दिल्ली तक अपनी सेवाएं देते हैं और साथ में ही हम। अच्छा, दिल्ली तक देते हैं? हाँ जी बिल्कुल। और जो लोकल मैक्लोडगंज, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मनाली सारा घुमाते हैं हम।
यहाँ से तो मनाली लगभग 250 जी किलोमीटर है। जी 250 किलोमीटर है। काफी लोग जो है ना सर, वो मतलब हफ्ते 10 दिन का ट्रिप बना के आते हैं। तो उनका जैसे चंडीगढ़ से पिकअप रहता है, मनाली स्टे होता है, शिमला होता है, धर्मशाला रहता है, तो वो टूरिंग भी करवाते हैं हम। पूरा जो 6-7 दिन का टूर होता है ना। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिप करना है, जैसे कांगड़ा एयरपोर्ट से आप आते हैं, तो जो जैसे मैं जा रहा हूँ अभी हाँ जी, कांगड़ा, हाँ जी, जैसे कांगड़ा ही जा रहा हूँ बिल्कुल मैं। जी, अभी कांगड़ा एयरपोर्ट से आते हैं, जो हमारे मैक्लोडगंज का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है ना, तो वहाँ से अगर पिकअप होगा तो यहाँ पे भी जैसे एक हिल स्टेशन है डलहौजी, वो नज़दीक है, तो डलहौजी धर्मशाला का पैकेज रहता है, तो वो भी हम कवर करवाते हैं जी। और जैसे धर्मशाला घूमना हो तो 3-4 दिन जो लोकल साइट सीइंग है ना, वो भी हम करवाते हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग करवाते हैं। एक बात कह सकता हूँ जी जी सभी को, ना आपको नहीं, हाँ जी, सभी को कह सकता हूँ, ये अक्षय के साथ मेरा 4 साल पहले एक मुलाकात हुआ था। मुझे पठानकोट से लेने के लिए अक्षय गया था, और इस बार मुझे कांगड़ा एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए जा रहा है। अक्षय इज अ वेरी गुड ड्राइवर एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। सो कभी भी यहाँ पे आओ तो मैं अक्षय का नंबर भी डाल दूंगा इसमें, डायरेक्टली कॉल भी कर लेना। थैंक यू सर। बाकी यहाँ पे हम जैसे लोकल साइट सीइंग तो करवाते ही हैं, साथ में एडवेंचर एक्टिविटीज भी रहता है, जिसमें पैराग्लाइडिंग रहता है, रिवर क्रॉसिंग रहता है, जिप लाइन रहता है। वो सब तो ज्यादा के ज्यादा धर्मशाला से जी होता है। जी जी, धर्मशाला अपर में आके ना, फिर जैसे ट्रैकिंग के लिए जाना हो तो डे हाइक भी करवाते हैं हम, ओवरनाइट स्टे कैंप्स भी करवाते हैं ओके जी। আমি জল ভরে বার ছল করিয়া দেখবো নয়ন করিয়া দেখো আসিয়া আমার বন্ধু চিকন কালিয়া দেখো আসিয়া আমার বন্ধু চিকন কালিয়া দেখো আসিয়া